वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से मन लगा के। आज का हमारा नया टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें मैं आपसे व्हाट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिस्कस करूँगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है और प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जिससे हम किसी परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और इसके अंदर मैं आपसे पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में भी बात करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एकदम। व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट। क्या पढ़ा था बच्चों? एक्सपोनेंट। उस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कि किसी के पावर में अगर 2 है, 3 है, 4 है, अगर कुछ भी है, किसी भी नंबर का जो ऊपर में 5 की पावर में 4 है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। लेकिन अगर ये जो पावर है, किसी भी नंबर का जो पावर है वो अगर 2 है, पावर ऑफ एनी नंबर अगर क्या है बच्चों? 2। इस कंडीशन पे हम उस चीज को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर। उसका नाम हमने दे रखा है स्क्वायर। समझ में आया आपको? और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बात करता हूँ 5 की पावर 2 है, इसका मतलब हो गया इसका मल्टीप्लाई 2 बार, तो हमारा आंसर आ गया 25। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर मैंने कहा कि पावर ऑफ एनी नंबर 2 है तो वो स्क्वायर हो गया, और अगर मैंने आपसे कहा कि 5 का स्क्वायर निकालिए तो आपने कह दिया 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हो तो अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो रूट क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि स्क्वायर रूट 25 का क्या होगा, तो आप कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 25। तो जैसा कि अभी हमने किया 5 इंटू 5, तो कितना आ गया? 25। तो आपके ये चीजें, दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले हम परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम पहले परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर आखिरकार होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 2 का स्क्वायर किया हमने 4 आ गया, और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया बच्चों? 25 आ गया। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 9 आ गया। एंड 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना आ गया? 16। 6 का कर दिया स्क्वायर तो कितना आ गया? 36। 7 का कर दिया स्क्वायर तो कितना आ गया? 49। यहाँ तक अगर आपकी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आगे सुनिए ध्यान से। ये जो नंबर है 4, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, एंड 49 परफेक्ट स्क्वायर है। और ऐसे ही अगर मैं 8 का निकालूँ, 9 का निकालूँ, 10, 11, 12, इन सभी का एक एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन और जो नंबर है यहाँ पे, जैसे कि 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, ये कहाँ गए? ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। और 5, 6, 7, 8 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। अब आप एक काम करिए, बुक खोलिए, क्लास 8 बच्चों बुक खोलिए और आपके बुक में ना चार्ट दे रखा होगा, ठीक है, 1 से लेके 30 40 50 तक चार्ट दे रखा होगा। उन सभी नंबर को आप एक बार देखिए सही से। 7 का हो गया, 8 का देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए, 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 81। 10 का करेंगे तो 100। अच्छा, इसका मतलब एक बार हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, इस पे क्या आ रहा है? 9, यूनिट डिजिट देखिए इसका 6, इसका आ रहा है 5, फिर 6 आ रहा है, 6 हमने नोट कर लिया है, 9 आ रहा है, 9 हमने नोट कर लिया है, 4 आ रहा है, 4 हमने नोट कर लिया है, एक और आ रहा है 1 एंड एक आ रहा है 0। तो इससे हमारी एक प्रॉपर्टी बनती है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, ऑर्डर में लिखते हैं इसे 1 4 5 6 9 एंड 0, 0 1 4 5 6 9, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ये नंबर है तो चांसेस बनता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। चांसेस, मैंने क्या कहा? चांस। नोट करना इस बातों को कि मैंने कहा है चांस बनता है, जरूरी नहीं है कि बनेगा ही, लेकिन एक चांस बनता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे बच क्या गया? 2 3 4 तो हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 एंड 8। अगर ये नंबर है, किसी का यूनिट डिजिट कौन सा नंबर है बच्चों? 2 3 7 एंड 8। अगर ये नंबर है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आता है तो आप क्लियरली मना कर दीजिए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 एंड 9 आता है तो आप बोलिए कि बेटा एक चांस बनता है। यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे के भी चैप्टर्स आसानी से समझ आ सके समन क्लासेस के साथ। तो शुरू करते हैं हम आगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी आपका यही है। क्या है बच्चों? कि अगर किसी डिजिट का यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इसका अगला परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा कहता है कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर को ले लूं, 2 ले लूं, 4 ले लूं, 6 8 10, 2 4 6 8 10 ले लिया मैंने और इसका मैंने निकाल दिया स्क्वायर, तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालता हूं तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालता हूं तो आता है 4, 4 का निकालता हूं तो आता है 16, 6 का निकालता हूं 36, 8 का निकालता हूं 64 और 10 का निकालता हूं तो 100। तो कहने का मतलब इवन नंबर का अगर मैं कर देता हूं स्क्वायर, इवन नंबर का मैंने क्या कर दिया बच्चों? स्क्वायर, तो वो एक इवन नंबर ही आएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, तीसरा आपका ऑड की बात करते हैं। अगर कोई ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है बच्चों? ऑड नंबर। ठीक है, जैसे कि 1 3 5 7 9, इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आएगा क्या? 1 का आ जाएगा 1, 3 का आ जाएगा 9, 5 का आ जाएगा 25, 7 का 49, 9 का 81। ऑड नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो भी आपका ऑड ही आएगा।
क्या आएगा बच्चों, ऑड नंबर का, आप नोट करते रहिए नहीं तो आप भूल जाएंगे। ऑड नंबर का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, अच्छा लगता है आपका कमेंट आता है तो। देखिए अब एक यहाँ पे हमने जो 10 का स्क्वायर किया था वो एक नंबर था। अब मैं सिंपली उसे अगर आपको समझाऊं, क्या समझाऊं, देखिए अगर मैं कहता हूं कि कोई एक नंबर है जैसे कि 25, क्या है, इसके आगे मैं 0 लगा देता हूं, इसके 25 के आगे ही मैं एक दो और 0 लगा देता हूं, इसके बाद मैं एक और 0 लगा देता हूं, सॉरी 25 के आगे 3 0, फिर 25 के आगे 4 0। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसका जो लास्ट में जो 0 है उसकी संख्या क्या है, एक ऑड, क्या है बच्चों, 0, नंबर ऑफ 0 क्या है अगर ऑड, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के आगे में जो संख्या है वो अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट से आप चेक करिए, अगर 0 की संख्या अगर ऑड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर नंबर का जो संख्या है वो इवन है, क्या है, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 अगर क्या है, इवन, तो एक चांस बनता है कि वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब चांस क्यों बनता है, इसका क्या रीजन है भाई, इसका रीजन कुछ नहीं है, उससे पीछे आने वाले जो नंबर है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। वो डिपेंड करता है उससे आगे आने वाले नंबर पर। यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ कमेंट करके। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको मैंने क्या समझाया अभी, ये। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई आपके पास नंबर है, उसका यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, यूनिट डिजिट, उसके आप यूनिट डिजिट से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा, यहाँ पे आप लंबा कीजिए इसे, स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यूनिट डिजिट कैसे हम देखेंगे, अगर मैं कहता हूं कि 1 और 9, इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किया, मान के चलिए कोई भी एक नंबर है 5 3 4 1, यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, 1, तो आगे आने वाले जो स्क्वायर होगा इसका, उसका भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 के जगह 9 रख लेता हूँ तो यहाँ पे भी आपका 9 की जगह 1 ही आएगा। तो 1 और 9 अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 2 है या फिर 8 है, अगर 2 और 8 है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 3 और 7, किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 3 है या फिर 7 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है बच्चों? 9। ठीक है। अगर कोई नंबर है 4 या फिर 6, क्या है? 4 और 6, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों? ओनली 6। अगर मैं बात करता हूँ 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 अगर किसी का यूनिट डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और 5 है तो 5 ही आएगा। इसमें चेंजिंग नहीं होता है यूनिट डिजिट में। यहाँ तक अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर ले लो, आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो या कोई भी आप पॉजिटिव नंबर ले लो, आपका कोई भी नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, अगर आपने इसका स्क्वायर किया, क्या किया? स्क्वायर, तो ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेवर बी अ नेगेटिव नंबर। आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है, चाहे यहाँ पे आप पॉजिटिव का नंबर लें, चाहे यहाँ पे आप नेगेटिव का नंबर लें। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। अब एक एग्जांपल ले लो, -2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, -2 का मतलब होता है -2 इंटू -2, 2 टू जा 4, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपका? प्लस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है आपसे कि आपके पास, जैसे कि स्क्वायर निकालने के तरीके मैं बताता हूँ पहले। तो इस प्रॉपर्टी में सिर्फ ऑड नंबर के लिए बात करते हैं हम, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के लिए बात करते हैं। अब बात क्या करेंगे ये सुन लो आप। ठीक है, जैसे कि आपसे मैंने कहा कि 7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 49। कैसे निकाला आपने? तो 7 इंटू 7 कर दिया, तो वो हमारा क्या आ गया? 49 आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालना है तो मैं इसका एक तरीका देता हूं आपको कि सबसे पहले आप 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 1 से लेके 7 टाइम्स तक, 1 2 नहीं, 3 5 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7, कहने का मतलब है सारे ऑड नंबर लिख लो 7 बार, पहले जो भी 7 ऑड नंबर आए, 1 3 5 7 9 10 नहीं 11, देखो काउंट करो, 6 हो गए और एक 13। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों? ऐड, तो वो भी हमारा आंसर आ जाएगा 49। अगर आपसे मैं कहता हूं कि 13 का स्क्वायर निकालो, तो आप सिंपली कह सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, 23 एंड 25। आप इन सभी को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 169। कितना आ गया बच्चों? 169। यहाँ तक अगर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है तो एक बार आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारा पेज ओवर हो चुका है। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे ये कहता है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑड नंबर की। ऑड नंबर के लिए हम अभी बोल रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे ये कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा? 9। इस नंबर को मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर में स्प्लिट कर सकता हूं। जैसे कि 9 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 5। अगर मैं बात करता हूं 5 के स्क्वायर की, तो 5 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना? कितना बताइए आप, बोलो? 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस 13। ये देख रहे होगे आप, कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होता है जो कि
लगातार आता है। जैसे कि 5 के बाद अगर मैं कहूँ तो क्या आता है 6, और 6 के बाद आता है 7, तो ये नंबर क्या हो गए कंसेक्यूटिव नंबर। लगातार आने वाले नंबर को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव। अब हो सकता है कि 5 के बाद 7 आ जाए और 7 के बाद 9 आ जाए, तो ये हो गया आपका ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 4 के बाद 6 आ जाए और 6 के बाद 8 आ जाए, तो ये हो गया इवन कंसेक्यूटिव नंबर। है ये तीनों ही कंसेक्यूटिव नंबर, लेकिन ये नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर है, ये आपका ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है, और ये आपका इवन है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर में कभी आप गलती मत करना। ठीक है, आगे आने वाले एक्सरसाइज या क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया 12 प्लस 13। सिंपली आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 आपका ये कहता है कि अगर आपके पास, यहाँ भी ऑड नंबर की ही बात हो रही है, ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ले लो। ठीक है, कोई भी आप ले लो, 12 ले लो एंड 13 ले लो, इसका स्क्वायर निकालो, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, और इसका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हमेशा इक्वल होगा इनके सम के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 8 को अगर समझना है तो मैं सरल भाषा में ऐसे कह सकता हूँ इसे, कि दो ऑड नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो उसके सम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो? तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है आपका? पाइथागोरस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिंपल है, आपके पास 3 कोई भी नंबर है, MNP ले रखा है हमने। ठीक है, 3 नंबर है मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे 3, 4 एंड 5। सिंपली आपको समझाने के लिए हमने MNP ले रखा है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होगा? जब m स्क्वायर और n स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो वो p स्क्वायर के बराबर होगा। यदि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है। अगर ये नहीं है तो बराबर नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी भी दो नंबर का स्क्वायर करूंगा वो बड़े वाले के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे p हम इसे ही मानेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, जो बड़ा होगा। इसे हम m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं, इसे हम p मान लेते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25। तो देखिए बराबर आ गया। इसका मतलब ये नंबर क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, और इसी में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 1। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें, दिमाग में फीड कर लें, तो आपके लिए आगे आने वाले समय में इजी होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है वो है 7। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 7। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से अगर मैं तीनों नंबर निकालूं तो क्या होगा? 2 इंटू ए की वैल्यू मैं रख दूंगा 7, तो 7 टू जा 14। ए स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 7 जा 49 माइनस 1 48। अब मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर की, तो ए स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? 50। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अगर आ गई हो तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी के लिए। ठीक है, समझाने के लिए। देखिए, आपसे ये कह सकता है इसी क्वेश्चन में, क्या कह सकता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है, मतलब कि आपको वो तीनों नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? तीनों नंबर। ठीक है, लेकिन उसमें से आपको मेंबर दे देगा।
अगर आपसे एक ही वैल्यू दे दे यहाँ पे, तब तो आप इस हिसाब से फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से आपसे क्या देता है, उसका एक मेंबर जो है कोई एक नंबर है, मान लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, 6 एक पाइथागोरस का एक मेंबर है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, मेंबर का मतलब होगा ये पूरा 2a। 2a जो है वो क्या है बच्चों, 6। तो यहाँ पे देखिए 2a का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू ए। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलूँ तो आप क्या करेंगे, 6/2 कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी। अब आप यहाँ से a स्क्वायर माइनस 1 निकाल लें। क्या निकाल लें, a स्क्वायर माइनस 1। 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 8। और a स्क्वायर प्लस 1 निकाल लें तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 10। ठीक है बच्चों, तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट के तीनों मेंबर क्या हो जाएंगे, 6 8 और 10। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे आप प्रूफ करके दिखलाइए या फिर सॉल्व करके दिखलाइए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं हम। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, करिए इसे सॉल्व। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। अगर हम इसे ऐड करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100, जो कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ पे फिर से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए सॉल्व में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कुछ नंबर हम ले लेते हैं और हम उससे आपको सॉल्व करके आपका जो है इजी बनाते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट इस क्वेश्चन में आपको देखिए, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 25 का स्क्वायर है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 510। ठीक है, माइनस का करेंगे तो आप माइनस को तो आप भूल ही जाइए, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर हमेशा प्लस का आएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर सिंपली 25 इंटू 25, यहाँ पे आ गया 625। लेकिन सर मुझे 510, इसे मैं क्या करूं, इसे मैं क्या करूं? तो 510 का स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस बाहर लिख लें या माइनस को हटा दें। क्यों? क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका दूंगा, जिसमें आपको इतना मल्टीप्लाई भी 510 का मल्टीप्लाई भी, चलिए आप 510 के जगह आप ना यहाँ पे 11 लिख लीजिए, ताकि चीज़ें और टिपिकल बने और आपको समझ में और अच्छे से आए। 511 लिख लिया मैंने क्या लिख लिया इस क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए, 511। इसे काट देते हैं। 511 का हमें बताना है स्क्वायर। 511 का स्क्वायर बताना है तो हमें एक तरीका होता है कि सबसे पहले इसे 100 के फॉर्म में चेंज करो। 500 है तो इसे मैं चाहूँ तो 500 प्लस 11 लिख सकता हूँ कि नहीं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ में? बताइए अगर है तो। नहीं है? ठीक है। अब इसका एक और तरीका होता है कि आप इसे या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व कर लें। अगर वो मैंने अभी फॉर्मूला नहीं बताया तो आप उस हिसाब से ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप पहले ये बताइए। 500 प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 बार, यही होता है कि नहीं? अब इसमें क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें, 500 का मल्टीप्लाई 11 से कर दें, कोई दिक्कत? 500 इंटू 500 नहीं आ रहा, 5 5 जा 25, डबल जीरो डबल जीरो, तो कितना जीरो आ जाएगा बच्चों? 4 टाइम जीरो। 500 इंटू 11 करेंगे तो 11 5 जा 55, डबल जीरो, 11 5 जा 55।
प्लस 11 11 जा 121। कोई दिक्कत? अब इसे आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो इसे आप पहले ऐड कर लें। 2 5 4 टाइम 0 प्लस 55 टू जा 11,000 प्लस 121। अब आपके लिए ये ऐड करना बहुत सरल होगा, मेरे को ऐसा ही लगता है। ठीक है, अब आप इसे ऐड कर दें, तो 121 इसमें ऐड कर दें सिंपली, और इसे इससे ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 6 1 1 2 1। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी। नहीं है ना दिक्कत? तो इस तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन आता है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, और फाइंड क्या करना है हमें? परफेक्ट स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइम पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। कोई प्रॉपर्टी आपको अगर याद आ रहा हो तो आप बताओ, मेरे करने से पहले आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर, और इसका डिफरेंस बताना है। दोनों ही नंबर है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव अगर नंबर हो, उसके स्क्वायर का डिफरेंस बताना हो, तो वो आपके उसके सम के बराबर कर सकते हैं। तो 35 प्लस 34 इज द आंसर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 69। हो गया, सिंपल। एक और क्वेश्चन है आपका, विदाउट एडिंग फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, याद रखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको सॉल्व करके दिखलाता हूँ। विदाउट एडिंग हमें ऐड नहीं करना है, और इसका सम भी फाइंड करना है, हमें जोड़ना भी नहीं है और फाइंड भी करना है इसका ऐड। सम कितना होगा यार? अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, आप प्रॉपर्टी को एक बार याद करो। प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि अगर कोई आपका ऑड नंबर का सम है, ठीक है, तो वो जितने बार है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 नहीं है तो वो वेरीफाइड नहीं होगा, वो उसके लिए वैलिड नहीं है। लेकिन अगर देखिए कंजिक्यूटिव नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 है कंजिक्यूटिव, अगर ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो उसके टर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि कितने नंबर ऑफ टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने हैं? 7, तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 49। इसका सम कितना है? 49। अब इसमें कैसे करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर, मतलब 81। सिंपल। कोई दिक्कत हुआ आपको? यस या नो, जल्दी बताओ। एक और चीज ये है कि अगर मैं को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपका प्रॉपर्टी नंबर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये हमारा रह गया था। देखिए पाइथागोरस हमने क्या क्या खत्म कर दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर खत्म हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट खत्म हो गया। अब आपका बचा क्या है? मेथड ऑफ फाइंडिंग अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम इसे फाइंड करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो नंबर दे रखा है उसे निकाल लो। ठीक है, जैसे कि एक नंबर लेते हैं 3136 और दूसरा नंबर ले लेते हैं
5000। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि ये 3 डिजिट आ गया है, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ही ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड करो तरीके में, तो आप क्या करोगे? सिंपली आप इसका ले लो LCM। क्या ले लोगे बच्चों? LCM। LCM देखो, ये दो से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कितनी बार में हो रहा है? 1, फिर आएगा 5, 6, 8। मैं कैसे कर रहा हूँ? ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसे डायरेक्टली। 2 से डिवाइड करूँगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे। 2 से डिवाइड होगा 7 टाइम, 1 कैरी 1 6 16, मतलब 2 8 जा 16 एंड 4। ऐसे ही मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, फिर ये आ जाएगा कितना बच्चों? 3 जा 6, 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। फिर ये 2 से जाएगा कितने टाइम्स? 1 9 और ये आ जाएगा 6। फिर ये 2 से 98, फिर 2 से 49, फिर ये 7 से 7 एंड ये 7 से 1। समझ में आया आपको? अब 3136 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 6 इंटू 7 इंटू 7। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक पेयर बनाना है, 2 2 के पेयर। अगर ये पेयर बन जाते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ये पेयर नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3136 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 5000 का सिमिलरली आप LCM लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? LCM। 2 से 2500, 2 से 1250, फिर 2 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 25, फिर 5, फिर कितना आ गया बच्चों? 5 से 1। यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई? अब हम फिर से पेयर बनाते हैं। आप इसी साइड बना लीजिए पेयर। देखिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। बेचारा बच गया 1 2। क्या बच गया? 2। तो अगर इसमें कोई पेयर नहीं बनता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 5000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जितने टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था आपसे कि मैं आज ये टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो ऐसे ही लंबी हो जाती है। ठीक है, अगर वीडियो को अब तक आपने देख लिया है तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसी के आगे वाले पहलुओं को जानते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।